गुड मॉर्निंग क्लास 6 स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 14 ठोस कचरे का निपटान। ठोस कचरे का निपटान यानी वो कचरे जो हमारे घरों में निकलते हैं, सब्जी के छिलके, तरह तरह की चीज़ों के रैपर्स, कागज़ या फिर और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो जल्दी गलती नहीं है, सड़ती नहीं है, उन कचरों का हमें निपटान कैसे करना है। अक्सर हमने देखा है कि हम कचरों को इधर उधर फेंका हुआ पाते हैं, रोड पर पड़ा रहता है और उसकी वजह से पूरी रोड गंदी होती, गलियों में अक्सर पड़े होते हैं, पूरी गलियां गंदी होती हैं और हमारे आसपास का वातावरण काफ़ी प्रदूषित होता है। कभी कभी हमने देखा है शहरों में कि लोग रास्ते से गुजरते रहते हैं और लोग यूं कचरा फेंक देते हैं और कभी कभी लोगों के सरों पर भी गिर जाता है और लोगों के ऊपर गिर जाता है। रास्ते में ऐसे फेंक दिया है, बिल्कुल जो रास्ता है मेन उस पर कचरा फेंका हुआ है। वो इंसान चलता है तो उसके पैरों उसके ज़रिए वो इधर से उधर जाता है और वो काफ़ी गंदगी फैलाता है और तरह तरह की गंदी बदबू उठती। तो हमें इन कचरों का निपटान कैसे करना चाहिए ताकि हम तरह तरह की बीमारियों से बचे रहें। तो देखिए आज हम लोग पढ़ते हैं कि एक नाटक के तौर पे ये बताया जा रहा है कि कचरा जब हम इधर उधर फेंकते हैं तो उससे कितने नुकसानात होते हैं और कितनी बीमारियां होती हैं और कितना हमें उससे वो हमारे लिए कितना नुकसानदेह होता है। तो देखिए यहाँ पे रमकू और झमकू दो लड़के हैं और वो काफ़ी मस्त लड़के रास्ते से गुज़र रहे हैं और एक जानकी नाम की महिला है, वो ऊपर से कचरा फेंकती है। तो देखिए जब आप लोग क्लास में होते तो मैं इसको आपको एक किसी को रमकू बनाती, किसी को झमकू, कोई जानकी बनता, तो इस तरीके कोई रामलाल बनता। तो इस तरीके से ये हम लोग कई कैरेक्टर्स होते, कई चरित्र होते और सब अपना अपना पढ़ते तो ज़्यादा अच्छा लगता और आप बहुत अच्छे से समझ में आ भी जाता। बट आप लोग घरों में हैं तो आप लोग घरों में अपने भाई बहनों से मिल करके या फिर कोई आस पड़ोस के जो आपसे आपके साथ पढ़ सकते हैं उनके साथ मिल करके इसको आप पढ़ेंगे। वैसे मैं आपको समझा रही हूँ बहुत और आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। तो देखिए सबसे पहले रमकू झमकू मस्ती में गाना गाते हुए जा रहे हैं। रमकू क्या कह रहा है? लकड़ी की काठी काठी का घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा। तभी उसके सिर पर कचरे की थैली गिरती। अब सोच लीजिए, आप इमेजिन करिए कि अगर आप मस्ती में जा रहे हैं और आपके ऊपर कचरे की थैली पड़ जाए, उस टाइम आपका क्या हाल होगा। तो बस ऐसा ही कुछ रमकू के साथ हुआ। तभी उसके सिर पर कचरे की थैली पड़ी। सत्यानाश हो तेरा, कौन है वहाँ? जानकी, क्यों चिल्ला रहा है? झमकू, अरे काकी, एक तो कचरा सिर पर डाल दिया और पूछ रही है कि क्यों चिल्ला रहा हूँ। जानकी, तो किसने कहा था कि मेरे घर के सामने ही खड़े होकर गाना गाओ? ये देखिए उल्टा चोर कोतवाल, एक तो गलती किया, दूसरे उन बच्चों को डांट रही हैं। रमकू, धन्य हो काकी। झमकू, इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब फिर काकी मुंह बिचकाती हुई अंदर चली जाती, अपनी गलती नहीं स्वीकार रही है कि वो रोड पे कचरे को डाल रही हैं। रमकू कहता है सारा मूड खराब कर दिया। झमकू कहता है कि जाने भी दे यार, चल दूसरा गाना सुना। रमकू, आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो, हमें जो उठाइयो। तो तभी सामने गोबर होता है और उस पर रमकू का पाँव पड़ जाता है और वो फिसल कर गिर पड़ता है। झमकू उठाने लगता है तो खुद भी गिर जाता है। अब दोनों लेटे ही लेटे फिर उठने का प्रयास करते हैं। झमकू, ज़रूर इस गाय ने काकी के घर का कुछ खाया होगा, तभी बीच रास्ते में गोबर किया है। कहते हैं ना कि जो इंसान जैसा होता है, मैं आप लोगों को भी समझाती रहती हूँ कि आप लोग जैसा आप लोग करते हो ना, तो ऐसे पता चलता है कि आप लोग क्या सीखते हो। इसलिए अच्छे काम किया करो, अच्छी हैबिट्स अपने अंदर लाओ, क्योंकि आप सब पढ़ लिख रहे हो। तो वैसा ही इसने भी कहा कि लगता है कि इस गाय ने काकी के घर का कुछ खाया था, तभी रास्ते में गोबर किया, क्योंकि काकी ने रास्ते में कूड़ा फेंका। तो रमकू कहते हैं लोग भी गाय पालेंगे सिर्फ दूध के लिए, दूध निकालना और छोड़ दिया रास्ते में गोबर करने के लिए। झमकू कहता है इनको गोबर के फ़ायदे नहीं मालूम रमकू, क्योंकि इनके दिमाग में भी गोबर जो भरा है। फिर झमकू कहता है धत, गाना गाने का मूड ही ख़राब कर दिया। सामने से एक साफ़ सुथरे कपड़े पहने हुए सभ्य सा दिखने वाला आदमी आता है और उसका नाम रामलाल है। रामलाल, रमकू झमकू से, भाई साहब मैं आपके 2 मिनट ले सकता हूँ?
तो झमकू कहता है 2 घंटे लो, हम तो फालतू हैं भाई। रमकू कहता है अगर झेल सको तो रामलाल कहता है कि सरपंच साहब का घर किस तरफ से है? रमकू कहता है कि पहले यह बताओ कि झमकू फिर तुरंत बोलता है कि तुम कौन हो? रमकू कहता है कहाँ से आए हो? झमकू कहता है क्यों आए हो? रमकू कहता है सरपंच से क्यों मिलना चाह रहे हो? रामलाल कहता है भाई धीरे धीरे सवाल कीजिए, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। पर झमकू पर क्या? रामलाल अपना परिचय तो जान लूँ, आपका परिचय तो जान लूँ। फिर झमकू कहता है मैं झमकू हूँ। रमकू कहता है मैं रमकू हूँ और फिर हम दोनों इसी गांव के ही निवासी हैं। फिर झमकू क्या कहते हैं हमें गांव का बच्चा बच्चा जानता है। रमकू कहता है हर कोई हमारा कहना मानता है, पर आप कौन हैं श्रीमान और क्यों पूछ रहे हैं सरपंच का मकान? तो रामलाल कहता है कि भैया मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, मेरा काम लोगों की सरकार की योजनाओं को सरल भाषा में जानना, जनता तक पहुँचाना है। तो रमकू कहता है मतलब सरकार के आदमी हो? तो रामलाल कहता है कि नहीं, मैं सरकार और जनता को जोड़ने वाला आदमी हूँ। तो झमकू कहता है कि हमारे गांव में पधारने का कारण? रमकू कहता है क्या सरकार हमारे कर्ज माफ़ करेगी? झमकू हमें नौकरी देगी? रामलाल ऐसी कोई बात नहीं है। रमकू फिर क्या, कोई कहानी सुनाओगे? झमकू ये काम तो हम ही कर लेते हैं। रामलाल अरे भाइयों, कभी कभी अपने हित को छोड़ समाज के हित की भी सोचा करें। मैं आपके गांव में ये बताने आया हूँ कि साफ़ सफाई कैसे रखी जाए। और झमकू बस बस तुम गलत जगह आ गए। रामलाल क्या मतलब? रमकू हम गांव वालों को समझा समझा कर थक गए हैं, पर इनकी अकल पर तो जैसे पत्थर पड़े हैं। इतने में जानकी आ जाती। रामकू कहता है जानकी लो काकी भी आ गई। जानकी कहती तुम कौन है भाया? रमकू कहता है काकी ये सामाजिक कार्यकर्ता है, मतलब समाज का भला करने वाला। तभी रामलाल कहता है जी हाँ, मैं आपके गांव की भलाई के लिए आया हूँ। आपके गांव में मैंने हर तरफ गंदगी ही गंदगी देखी है। तो जानकी कहती है कि भाया गांव में गंदगी ना होवेगी तो क्या शहर में होवेगी? तो रामलाल कहते हैं काकी सरकार की कई योजनाएं ऐसी हैं जिनसे सफाई के साथ साथ फ़ायदे भी हैं, और ये सब मैं आप सब गांव वालों को बारी बारी से बताऊंगा। तभी गांव के कुछ लोग भी आ जाते हैं। तो जानकी कि भाया अब साफ़ सफाई से होने वाले फ़ायदे तो बताओ ज़रा। रामलाल कहता है कि कूड़ा करकट गोबर एवं पानी के सही निकासी के तरीके के बारे में बताता है कि हमें कूड़ा करकट का क्या करना चाहिए, गोबर का क्या करना चाहिए और पानी हमें सही जगह से निकालना चाहिए। क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि गलियों में जो छोटी छोटी गलियाँ होती हैं उसमें देखते हैं कि घरों का पानी गली में बहता रहता है, तो बहुत गंदगी उससे हो जाती है। तो कहता है अच्छा आप सब सुनिए, घर हो उसके चारों ओर सफाई रखनी चाहिए। बांस की बनी हुई एक टोकरी में कूड़ा भर लें और गड्ढे बनाकर उसमें कूड़ा इकट्ठा कर लें, फिर उसे ढक दें जिससे कंपोस्ट खाद बन जाएगी। प्लास्टिक की वस्तुएं, शीशे, कागज़ व धातु की वस्तुएं अलग अलग जमा करके पुनर्चक्रण के लिए कबाड़ी को देनी चाहिए। घरेलू कूड़े व गोबर के निस्तारण के लिए घर के पिछवाड़े में 1 मीटर लंबा चौड़ा व 80 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा बनवाना चाहिए और उसमें साग सब्जी फल के छिलके डालने चाहिए। देख रहे हैं आप किस तरीके से हमें साफ़ सफाई पर ध्यान देना चाहिए। इस झमकू कहता है कि इससे क्या होगा? तो झमकू कहता है कि गड्ढे का क्या होगा? रामलाल कहता है कि गड्ढे का कचरा खाद में बदल जाएगा और खाद का फ़ायदा तो आप गाँव वालों को पता ही है। पता है कि गाँव खाद हमारे कितने काम आती है, कितना हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो ग्रामवासी कहते हैं हाँ हाँ, उन्हें खेत में डालने से उपज बढ़ती है। फिर जानकी कहती है कि बहुत अच्छा भाया, तूने तो बड़े काम की बात बताई, अब मैं भी इस पर अमल करूँगी और सारे गाँव वालों को बताऊँगी। देखा आपने कि जानकी के भी समझ में बात आ गई। जो जानकी घर के ऊपर से ही कचरा नीचे फेंकती थी और वो लोगों के ऊपर गिरता था और तरह तरीके से नुकसान पहुंचाता था।
उस जानकी के भी समझ में ये बात आ गई। तो फिर हम सब पढ़े लिखे इंसान हैं, हमें तो साफ़ सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए, अपने आसपास अपने घरों को साफ़ रखना चाहिए और जो भी कचरा है वो निर्धारित स्थान पर फेंकना चाहिए। फिर रामलाल कहते हैं कि चलिए अब मेरे साथ आप सब ये संकल्प दोहराइए कि आप सफाई पर विशेष ध्यान देंगे। रखो गांव की साफ सफाई का ध्यान, कूड़ा करकट का करो सही निपटान। गांव वाले भी सुर में सुर मिलाते हैं और इस तरीके से ये पाठ आपका समाप्त हो जाता है और लोगों के समझ में ये बात आ जाती है कि हमें साफ सफाई पर कैसे ध्यान देना चाहिए। तो मैं भी आप सबों से ये उम्मीद करूँगी कि आप साफ़ सफाई पर विशेष ध्यान देंगे। ठंड के समय में भी ऐसा नहीं कि ठंड पड़ रही है तो आप बहुत ज़्यादा आप सोचिए कि आजकल मौसम बहुत ठंडा है, तो ये कि ठंडा है तो चलो कुछ नहीं करते हैं साफ़ सफाई पर। अभी आप घरों में हैं, पढ़ने लिखने के साथ साथ आप अपने घरों और अपने आसपास की साफ़ सफाई पर भी विशेष ध्यान दें। और स्वच्छता ही हमारे जीवन का अमूल्य धन है। यदि हम स्वच्छ नहीं रहेंगे, हम साफ़ सुथरे नहीं रहेंगे, हमारे आसपास साफ़ सुथरा नहीं रहेगा, साफ़ सफाई नहीं रहेगी, तो हम तरह तरह की बीमारियों से घिरेंगे। और आप जानते हैं कि एक स्वस्थ शरीर में और एक स्वस्थ वातावरण में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। जब तक हमारा वातावरण स्वस्थ नहीं रहेगा, जब तक हमारे आसपास का माहौल स्वस्थ नहीं रहेगा, हमारे घर नहीं साफ़ सुथरे रहेंगे और हम सफाई पर विशेष ध्यान नहीं देंगे, तब तक हमारे मस्तिष्क में स्वस्थ विचार भी नहीं आएंगे। तो इसलिए हमेशा आप अपने आसपास स्वच्छता पर विशेष ध्यान दीजिए। ओके।